क्या रूहानी के स्वाभिमान की जीत होगी या गुरु की जिद का अंत? क्या ये इश्क जुनूनी नफरत से प्यार की ओर बढ़ेगा? और क्या हॉस्पिटल से भागे ये जोड़े वाकई मां बनने का सपना पूरा कर पाएंगे? इस नाटकीय प्रस्तुति की शुरुआत इश्क जुनूनी के संगीत से होती है, जो तुरंत एक भावनात्मक माहौल बना देता है। रूहानी को गुरु द्वारा एक अपरिचित स्थान पर ले जाया जाता है, जहां उसे चुप करके खड़ी रहो का आदेश मिलता है। ये दृश्य तुरंत गुरु के अधिकारवादी स्वभाव और रूहानी की असहायता को दर्शाता है। गुरु की टिप्पणी, भूखे रहकर भजन भी नहीं होते हैं और तुम चली हो चौधरी परिवार से टकराने, रूहानी के संघर्ष की ओर इशारा करती है और उसके नमक वाला पानी पीना उसकी चरम मजबूरी को दर्शाता है। जब खाना परोसा जाता है तो रूहानी का प्रतिरोध स्पष्ट हो जाता है। वो कहती है, उनकी आवाज़ छीन ली गई है और मैं नहीं चाहती कि इस घर का अनाज खाकर यहाँ के तौर और तरीकों में ढलकर मेरी आवाज़ भी बंद हो जाए। ये वाक्य उसके स्वाभिमान और पहचान को बनाए रखने की तीव्र इच्छा को व्यक्त करता है। गुरु का जवाब, हमें तुम्हारी दलीलें नहीं सुननी है, चुप करके खाना खाओ, उसकी हठ धर्मिता को उजागर करता है। इसके बाद रूहानी की ओर से एक नाटकीय मोड़ आता है। वो और अन्य भी खाना नहीं खाने की कसम खाते हैं, जो गुरु की जिद के सामने उनकी एकजुटता को दिखाता है। भूखे मर जाएंगे पर खाने को हाथ तक नहीं लगाएंगे, ये शब्द उनके संकल्प को और भी मजबूत बनाते हैं। कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ तब आता है जब पापा का कमाल का खबर का जिक्र होता है, जो परिवार में किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा करता है। टीटी के बेटी का उल्लेख और उसके द्वारा सारा मूड खराब कर दी कहना एक अनपेक्षित समस्या को दर्शाता है। गुरु की घोषणा, आज से और अभी से तुम्हारी जिद के सामने हमारी जिद खड़ी है, और जिद हो या जंग, गुरु चौधरी हारना नहीं जानता है, उनके अड़ियल स्वभाव को फिर से पुष्ट करता है। रूहानी की गुजारिश, गुरु प्लीज जिद छोड़ो ना और चलकर खाना खा लो, और गुरु की प्रतिक्रिया, तो ठीक है, फिर तुम अपनी कसम तोड़ दो, हम अपनी जिद छोड़ देते हैं, एक नाजुक समझौते की ओर ले जाता है। गुरु की टिप्पणी, समझ गए, अगर तुम्हारी जिद तुम्हारे उसूल है ना, तुम्हारी जिद जुनून में है। उनके अपने उसूलों के प्रति दृढ़ रहने के बावजूद रूहानी की जिद को समझने की क्षमता दिखाता है। घर के दरवाजे बदलने की बात और बुढ़िया का उल्लेख परिवार के आंतरिक कलह और सत्ता संघर्ष की ओर इशारा करता है। मेरा रब तू मेरा सब तू गीत रूहानी की आंतरिक उथल पुथल और गुरु के प्रति उसकी भावनाओं को दर्शाता है। अगले दिन रूहानी गुरु को समझाने की कोशिश करती है, ये नाटक कराना बंद करो। गुरु की भूख न लगने की बात और रूहानी का उत्तर, और जिद इतना कि इस बार के शिवरात्रि में बीमार था फिर भी व्रत रख लिया, गुरु के असाधारण संकल्प को उजागर करता है। कंपाउंड शब्द का प्रयोग शायद किसी ऐसे व्यक्ति के लिए है जो गुरु की तरह ही अड़ियल है। रूहानी की मां की तरह सोचने वाली एक महिला का सवाल, फिर क्यों उसके लिए इतनी मेहनत कर रही हो, रूहानी के प्यार और त्याग पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। रूहानी का जवाब, आज हमें इसकी जिद तोड़ने के लिए चाहे भूखे पेट क्यों न रहना पड़े, हम रह लेंगे, पर अब उसे और तड़पता हुआ नहीं देख सकते, उसके गहरे प्रेम को दर्शाता है। हर लड़ाई नफरत से नहीं जीती जाती, कभी कभी टकरार का अंत प्यार से भी होता है। ये संवाद रूहानी के आत्मज्ञान और गुरु के प्रति उसके बदलते दृष्टिकोण को दर्शाता है। तुम जीते मैं हारी, चलो अब साथ में खाना खाएंगे। ये वाक्य रूहानी की हार नहीं बल्कि प्यार की जीत को दर्शाता है। सुबह गुरु का अचानक गायब होना एक रहस्य पैदा करता है। 2 थालियों में परोसा गया खाना जो एकदम ताज़ा है, रूहानी के अभी भी गुरु की परवाह करने का संकेत देता है, भले ही वे नाराज हों। छुपा रुस्तम का वर्णन गुरु के गुप्त कार्यों की ओर इशारा करता है। संतान प्राप्ति का कौन तरीका हुआ भाई का संवाद रूहानी और भाभी के IVF उपचार की योजना को उजागर करता है, जो कहानी में एक नया आयाम जोड़ता है। फोन छीनने और खिड़की से भागने की योजना उनकी हताशा और संकल्प को दर्शाती है। अंत में इश्क जुनूनी का ये सफर, जहां जिद, स्वाभिमान, प्यार और परिवार की जटिलताओं का मिश्रण है, दर्शकों को अगले एपिसोड के लिए उत्सुक छोड़ देता है।